ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਦਾਰਾ ਤਹਿਲਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ www.tehlkapunjab.tv। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 9:30 ਵਜੇ ਡ੍ਰੀਮ ਗਰਲ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਇੱਕ ਅਲਟੋ ਕਾਰ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਲਟੋ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਰੀਬ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਸੂਤਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਮਥੁਰਾ ਤੋਂ ਭਰਤ ਨਗਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੰਬਰ HR 26AW 5556 ਵਿੱਚ ਜੈਪੁਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੈਪੁਰ ਆਗਰਾ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਨੰਬਰ 11 ਤੇ ਦੋਸਾ ਕਸਬੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਅਲਟੋ ਕਾਰ ਨੰਬਰ RJ06A4939 ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਡ੍ਰੀਮ ਗਰਲ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਲਟੋ ਕਾਰ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਦਸਾ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੋਹਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਹਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਖਿਲਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ PA ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਅਲਟੋ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨੂਮਾਨ ਖੰਡੇਲਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀਮਾ, ਕਰੀਬ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੋਮਿਤ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੋਨਲ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨਲ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਦੇ SMS ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਚਾਲਕ ਨੇ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਸਵਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਨੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਲਟੋ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਹਨੂਮਾਨ ਖੰਡੇਲਕਰ ਨੇ हस्पताल में जानकारी देंदे दस्या कि टर्न ले रहा था बाईपास के लिए सर, मैं आगे पीछे कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। मैंने टर्न लिया, हाफ रास्ते में गाड़ी पहुंची, पता नहीं गाड़ी वो कहां से आई, कितनी तेज थी, सीधी टकरा गई मेरी गाड़ी से। कुछ दिखा आपको? मुझे कुछ नजर नहीं आया, एक्सीडेंट होने के बाद मुझे कुछ होश नहीं है। जबकि मौके ते हाजिर कुछ लोगों का कहना सी कि वो यहीं पड़ा था, एक ग्लास उसका टूटा हुआ था, बच्ची बाहर आ गई थी, बच्ची ऐसा लग रहा था जैसे उसकी डेथ हो गई हो। अल्टो में 4-5 सवारियां थी, उसमें से बच्ची वगैरह बाहर निकल के पड़ गई, उनको संभाला नहीं किसी ने। और वो हेमा मालिनी का पता लगते ही लोग बागों को तुरंत गाड़ी आई विधायक जी की, 5 मिनट भी नहीं लगी, उनको बैठा के जयपुर रवाना कर दिया। यहाँ पे काफी देर तक धड़फड़ाती रही, कोई उठाने वाला नहीं था, कोई गाड़ी वाला नहीं आई थी। गाड़ी आ जाती तो बच्ची की जान बच जाती। उनको ये देखना चाहिए था कि जब गंभीर रूप से चोटिल नहीं थी तो बाहर उतरती, देखती कैसे वो परिवार चोटिल हुआ है, कितनी गंभीर चोटें उन्हें लगी है, कैसी उनकी अवस्था, उन सबको दरकिनार करके स्वयं के उपचार के लिए वो जयपुर आ गई। क्या नाम है? रोहित, ये बताइए कि कहा जा रहा है कि हेमा मालिनी के ड्राइवर की गलती थी इसलिए उसको अरेस्ट किया गया है, किसकी गलती थी? देखो, जब ये हादसा हुआ था, जब हम मौके पे नहीं थे, गाड़ी यहाँ आने के बाद और अल्टो को यहाँ हमने हादसा होने के बाद देखा तो गलती का तो कारण हो सकता, बाकी गलती दोनों की हो सकती है क्योंकि दोनों की रफ्तार तेज थी और एक घुमाव पे तेज आ रहा था और हेमा मालिनी जी गाड़ी भी तेज आ रही थी, तो गलती दोनों की बन जाती। कदीर खान, कदीर ये बताइए कि किस वक्त का ये हादसा है और कैसे हुआ? 9 बजे के आसपास का है और ये जैसे जयपुर से वो अल्टो गाड़ी आ रही थी और लालसोट की तरफ जो ही घूमती और उधर से वो गाड़ी आ रही थी मर्सरी, तो दोनों में आपस में टक्कर लगी तो ये अल्टो तो इधर आ गई और वो मर्सरी जो हेमा मालिनी जी की थी वो यहाँ से। इस मौके हेमा मालिनी ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ डॉक्टर शिव शर्मा ने जानकारी ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ कि मैं दौसा में ही काम करता हूँ, दौसा में मेरा वहाँ पे खुद का क्लिनिक है और मैं जयपुर रोड पे जहाँ ये हादसा हुआ है मिडवे के सामने NH 11 पे वहाँ से गुजर रहा था। तो कितने बजे का वाक़या हुआ? ये करीबन 8:30 पौने 9 के समथिंग मान के चलिए जी। एक अल्टो कार और हेमा मालिनी जी की जो मर्सिडीज गाड़ी थी वो आपस में भिड़ी। ये गाड़ी रोड से उतर के डिवाइडर पर चली गई। दौसा के पास में लालसोट जगह है, वहाँ के रहने वाले लोग थे, वो रॉन्ग साइड से आ रहे थे तो आपस में आमने सामने टक्कर में उसमें एक अनहैप्पीनेस भी हुई। बड़ी दुखद घटना है कि एक बच्चे की उसमें मौत भी हो गई। स्पीड रही होगी मर्सिडीज? एक्चुअली वहाँ टी पॉइंट है, जैसा बताया, मेरी बात हुई है उनसे, जैसा उन्होंने कहा उसमें 100 के अंदर उन्होंने अपनी स्पीड को बताया था। 100 के लिए? जी।
अभी कुछ देर पहले जो ऑल्टो के ड्राइवर थे, जो कार में सवार थे, उन लोगों ने हेमा मालिनी की गाड़ी के खिलाफ एक FIR दर्ज कराई है जी, ओवर स्पीडिंग की। तो आपको लगता है ओवर? जी मैं मान नहीं सकता ऐसा, क्योंकि जो साथ में लोग और थे 3, उन्होंने भी, मैंने उनसे पूछा इस बात को, और हेमा मालिनी जी ने रास्ते में मुझे उन लोगों के बारे में जानकारी लेने के लिए पूछा कि उन लोगों के साथ क्या क्या चोट कितनी आई है, क्या आई है क्या नहीं है। आप कौन सी गाड़ी में थे? जी मैं सफारी से था, मेरी से। अच्छा, कितना वक्त लगा होगा आपको एक्सीडेंट के बाद वहाँ तक? मैं 2 मिनट। तो कितने लोग थे एक्चुअली हेमा मालिनी जी की गाड़ी में? ये हेमा मालिनी जी से 4 लोग थे जी। वो 3 लोगों को कोई चोटें वगैरह? जी उनको हल्का फुल्का कुछ है, बाकी सब ओके हैं, ठीक है। एक ड्राइवर था, एक शायद उनका PA था, और एक और जो ऑल्टो में थे उनमें से एक बच्ची की डेथ? हाँ, एक बच्ची की डेथ हुई है, और बाकी का ट्रीटमेंट था जी, घायल है। ये बताएं, कितना आपको लगता है कि गलती किसकी रही हो सकती है? एक्चुअली गलती इसमें है, वैसे तो देखा जाए तो ये गाड़ी रोंग साइड की वजह से ऐसा हादसा हुआ है, और दोनों गाड़ियां आमने सामने टक्कर हुई है, काफी क्षति हुई है। इसको अपन मानेंगे कि ये एक रोड पे रोंग साइड गाड़ी होने की वजह से ये हादसा हुआ। आप जब पहुंचे तो हेमा मालिनी जी बिल्कुल होश में थी? जी एक्चुअली वहाँ पे लोग काफी सारे इकट्ठे थे, हेमा मालिनी जी गाड़ी में, इनके साथ वाले थे, वो काफी वो कर रहे थे। मैंने इनको पहचाना, एक्चुअली वहाँ पे पहचानने में शायद हो सकता है लोगों ने देखा, लेकिन पता नहीं पहचान। आपने पेशकश जी मैंने अपनी गाड़ी में? नहीं, मैं वहाँ पे जो मदद करने के पर्पज से गया था। मैं पहले वहाँ गया उन बच्चों वाली क्लास में, तो मुझे लगा कि बच्चे काफी सीरियस हैं। फिर हमने फोन किया, मैंने वहाँ पे दौसा पुलिस को भी फोन किया, वहाँ के लोकल लोगों को फोन किया, वो लोग आए मदद के लिए। फिर मैडम को जब उनकी स्थिति, तो उन्होंने जयपुर फोर्टिज के लिए, मैंने कहा हम साथ में लेके आए। उनकी तरफ से कहा गया हमको फोटोज ले जाएं? हाँ, फोर्टिज हॉस्पिटल के लिए कहा। आप अपनी गाड़ी में? जी। आप खुद ड्राइव कर? जी मैं खुद ड्राइव कर रहा हूँ। हेमा जी से क्या बातचीत हुई? हेमा जी से बातचीत होने का ऐसा है कि उनकी तबीयत ज्यादा, क्योंकि उनको चोट लगी हुई थी सर में, उनको पेन बहुत ज्यादा हो रहा है। कहा कि आप जल्दी से जल्दी मुझे हॉस्पिटल पहुंचाएं। कितने वक्त में आप यहाँ पहुंचे? मैं यहाँ 35 मिनट में आ गया था इस जगह जी। और सामान वगैरह जो सब गाड़ी में शिफ्ट कर लिया था सर। उनका जितना जी जी। क्या बताया, वो कहाँ से आ रही थी? जी एक्चुअली यहीं पे आने का प्रोग्राम होगा। कि एक्चुअली मैं आपको बात बताऊँ, हादसे के बाद में सब लोग घबराए हुए थे, फटाफट उनको हॉस्पिटल पहुंचाना था। जितनी जल्दी कोशिश कर सके हमने जयपुर लाके फोर्टेज में एडमिट कराया उनको, और उनके बाद में उनका ट्रीटमेंट किया गया, और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उनको ठीक है। इस घटना की सूचना मिलते ही राजस्थान की मुख्य मंत्री वसुंधरा राजे ने मौके ते पहुंच के जख्मियों का हाल चाल पूछा ते हेमा मालिनी नाल मुलाकात भी की अते डॉक्टरां नूं वधिया ते सुचज्जे ढंग नाल इलाज करन दे आदेश भी दिते। जख्मियों का इलाज कर रहे डॉक्टर मान प्रकाश शर्मा ने करीबन सारे ही जख्मियों की हालत खतरे तो बाहर दसते हुए कहा कि मरीज जो कल रात को यहाँ पे आए थे 11:30 बजे 2 आए, 3 बजे तीसरा मरीज आया, और उसके साथ चौथा मरीज आया। तो 4 मरीज जो है ठीक है, अभी उनकी स्थिति मुख्यमंत्री महोदय ने देखी है, और हम लोगों को ये निर्देश दिया है कि उनका पूरी केयर करके सम्मानजनक और अच्छी तरह से उनको भेज करके उपचार करके उनको हर चीज का अवगत कराते रहे। इस हादसे के वापरन तो बाद उसकी बेटी ईशा दियोल भी जयपुर के हस्पताल विच पहुंच गई सी। इस मौके हेमा मालिनी की गड्डी के ड्राइवर खिलाफ मामला दर्ज करन तो बाद गिरफ्तार कर लिया गया सी, पर फिर उसनूं जमानत ते छड़ दिता गया सी। उसने अपने आप नूं निर्दोष दसदे कहा कि जयपुर साइड से गाड़ी आई, उसने राइट टर्न में मोड़ दी, उसने सामने कुछ नहीं देखा और मोड़ दी गाड़ी। अब अचानक सामने से आया, उसका तो कोई मेरे गाड़ी रोड पे गाड़ी ब्रेक के निशान भी हैं, ब्रेक लगाई मैंने, ऐसा कुछ नहीं है। दौसा लालसोट का ये वही तिराया है जहां बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी का कल रात एक्सीडेंट हुआ। मेरे दाएं तरफ जो सड़क का हिस्सा है वो जयपुर से आकर के और दौसा और भरतपुर तक जाता है, और मेरे पीछे जो ये सड़क का हिस्सा है ये वो हिस्सा है जो भरतपुर से आ रहा है और जयपुर की तरफ जा रहा है। हेमा मालिनी की गाड़ी उसी जगह से आ रही थी जैसे कि देख सकते हैं, और मेरे दाएं तरफ जो सड़क का हिस्सा है वहां से ऑल्टो आ रही थी। ये वो तिराए का हिस्सा है, ये वो तिराए का हिस्सा है जहां से ऑल्टो घूमती है, और ऑल्टो के घूमने के साथ ही सामने से वहां से तेज गति से मर्सिडीज आती है। इस जगह पे दो देख सकते हैं, इस समय भी आप सड़क के ऊपर निशान देख सकते हैं टायर के कि कितना जबरदस्त तरीके से उसके बाद एक ब्रेक लगाया गया है। सड़क के अंदर वहां पे कुछ गड्ढे पड़ चुके हैं जहां पे एक्सीडेंट हुआ, और उसके बाद ये टायर के निशान है ब्रेक लगते हुए। इतनी जबरदस्त स्पीड थी मर्सिडीज की अनियंत्रित होने के बाद कि वो इन डिवाइडर्स को तोड़ते रहे।
जमीन के अंदर गड़े हुए जो पत्थर थे इस आइलैंड के, उनको तोड़ते हुए ये मर्सिडीज इस डिवाइडर के ऊपर चढ़ी है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए या मर्सिडीज के नीचे के हिस्से जो हैं वो गिरते जा रहे हैं इस आइलैंड के ऊपर, और आगे बढ़ते बढ़ते वो वहाँ उस कोने पे जा करके इस आइलैंड के आखिरी छोर को तोड़ते हुए यहाँ नीचे गिर जाती है। इस टक्कर का इम्पैक्ट इतना ज्यादा, गाड़ी के अंदर भी टूट फूट जबरदस्त हो जाती है। यहाँ ऑयल बिखरा हुआ आप अभी भी देख सकते हैं, और गाड़ी के हिस्से जो हैं वो अभी भी यहाँ पड़े हुए हैं। इस बीच अगर हम दूसरी तरफ नजर डालें तो ये वो हिस्सा है जहाँ पे ऑल्टो इस टक्कर के बाद घिसटती चली गई। लगभग 50 फुट तक ये ऑल्टो खिंचती गई। सड़क के ऊपर अभी भी निशान दिखाई दे रहे हैं कि कैसे ये गाड़ी घिसटती गई है। गाड़ी के अंदर से तौलिया गिरा है बच्चों का। यहाँ आप अभी भी देख सकते हैं कि एक बच्चे की जीन्स गिरी हुई है, उसके ऊपर खून के निशान है। एक खिलौने का टुकड़ा है यहाँ पर, शायद कोई खिलौने का मोबाइल है जिसे वो बच्चा हाथ में लेकर के बैठा हुआ होगा। चप्पल पड़ी अभी भी दिखाई दे रही है, और वो गाड़ी खिंचती हुई घिसटती हुई लगभग 50 फुट दूर चली जाती है। ऑल्टो गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं। इस एक्सीडेंट के अंदर मर्सिडीज भी जबरदस्त टक्कर लेती है। इस हादसे तो बाद प्लास्टिक सर्जरी आदि मुढ़ली सहायता दिवाउण तो बाद एक प्राइवेट जहाज राही हेमा मालिनी ਨੂੰ जयपुर तो मुंबई लै गई। इस मौके पत्रकार नाल गलबात करदियां ईशा दियोल ने भरोसा दिवाया कि भावें इस हादसे विच साडा भी काफ़ी नुकसान होया है, पर फिर भी ਉਹ हर तरह नाल हादसाग्रस्त परिवार नाल ਉਹ खड़े ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ भी तरह की सहायता करन तो पिछे नहीं हटणगे। My mother Himaji is back home and I'm glad she's back home, and right now she's a bit too exhausted. It was a bad accident, so I mean she definitely will talk to the media, but give her a couple of days till she just recovers, and definitely she'll have a word with you all. As of now, I've just come to say that my mother is fine. She went through a surgery. She's got her head and her lip and nose, but she'll be back and be fine. जो एक्सीडेंट हुआ एक एक्सीडेंट था, और जब एक्सीडेंट होता है you're in a state of shock. You don't have a state of presence of mind कि ये भी देखो वो भी देखो। जब आपको खुद चोट लगती है और आपके खून बह रहा है, आपको पता नहीं कि आपको कहाँ चोट लगा है, तो कुछ anything, I mean you can't understand anything. Definitely हम सबके heartfelt condolences to that family. It's very unfortunate that they lost a family member. Our prayers to them, and it's very unfortunate. The whole accident is very unfortunate. जरूर मम्मी जरूर हेल्प करेंगे, क्यों नहीं। वो एक नेता होने के कारण नहीं हेल्प करेंगे। इनफैक्ट एज अ ह्यूमन बीइंग हमारा पूरा परिवार डेफिनेटली जब भी किसी को मदद चाहिए होता है, हम 100% हेल्प जाके करते हैं, और उन्हें हेल्प की जरूरत है, हम 100% हेल्प। साथ हैं दौसा के एसपी मिस्टर अंशुमान भूमिया, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या चार्जेस लगाए गए हैं ड्राइवर के ऊपर, और आप मौका वारदात से जब गए तो क्या लगा कि किसकी गलती हो सकती है, क्रॉस सेक्शन है वो, क्या लगता है आपको? कल रात को अभी 850 पे एक्सीडेंट हुआ, जिसमें कि जो मर्सिडीज कार जो कि आगरा की तरफ से जयपुर जा रही थी, और दूसरी ऑल्टो कार जो जयपुर से आगरा की तरफ आ रही थी, और लालपुर बाईपास जो कि एक ट्राई जंक्शन है, वहां पे ऑल्टो कार ने राइट टर्न लिया, और उसी टाइम जो स्पीडिंग व्हीकल थी मर्सिडीज जिसके खिलाफ ड्राइवर थे गाड़ी के सेक्शन 279, 337, 338 और 304A में, और बाद कल रात को हमारी स्पेशल टीम जयपुर जाके उन्होंने ड्राइवर को राउंड अप किया, और उससे बाद पूछताछ जिसमें उसने एग्री किया कि करीब 120-125 की स्पीड पर चल रहा था। करीब 6 बजे लोग मथुरा से रवाना हुए थे, एंड बाय 8:45-8:50 इस पॉइंट पर यहाँ पहुंच गए थे। सो ऑन दोज चार्जेस उसको डिटेन किया गया, पूछताछ की गई, उसके बाद उसको अरेस्ट किया गया। ये तो अवेलेबल ऑप्शन है, अनफॉर्चुनेटली की डेथ हो गई, क्योंकि आप यहाँ पूरा देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट। फ्यूचर में ऐसा कुछ ना हो तो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेंगे आप लोग? वेल, नेशनल हाईवे है, तो नेशनल हाईवे पे जो प्रॉब्लम एक फेस कर रहे हैं सभी पुलिस ऑफिसर्स और आम पब्लिक भी, कि उस पर डिवाइडर्स, स्पीड ब्रेकर्स वगैरह बनाना ऑलमोस्ट बैन है। तो अभी भी हमने लगातार नेशनल हाईवे अथॉरिटी से हम लोग मीटिंग्स करते हैं, लेकिन उसमें जो भी हाईवे मेंटेनेंस करने वाली कंपनीज हैं वो भी ये बोलती हैं कि हम लोग इन पे हाईवेज पे जो सैंक्शनड स्पीड ब्रेकर्स हैं उनके अलावा स्पीड ब्रेकर्स नहीं बना सकते।
तो उसमें इस संबंध में हमारी कोशिश यही है कि इनसे बात करके ऐसे जो भी कट्स हैं, जहाँ पे कि ट्राई जंक्शन है या जहाँ भी चौराहे हैं, वहाँ पे चारों तरफ चौराहे बनाए जाएं, उन पे प्रॉपर तरीके से मार्किंग हो। और हमने पूरे हाईवे पे भी स्पीड के डायरेक्शन भी लगवाए हैं और प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह के जो भी पॉइंट्स हैं जहाँ पे इस तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं वहाँ पे कंट्रोल किया जाए। पर यह भी इंश्योर करना पड़ेगा ड्राइवर्स को कि इस तरह की ओवर स्पीडिंग नहीं करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जितनी बड़ी लग्जरी कार्स हैं वो जनरली दे आर ड्राइविंग एट 120, 130 और उससे भी ऊपर स्पीड पे। और इन रोड्स पे बहुत बार जानवर सामने आ जाते हैं, बहुत बार दूसरी गाड़ियां सामने आ जाती हैं और उसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। कई बार लोग रॉन्ग साइड चलते हैं। तो अगर ट्रैफिक के प्रॉपर रूल्स को फॉलो किया जाए और स्पीड लिमिट्स में गाड़ी को चली जाए तो काफी हद तक कैजुअलिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है। फिर आखिरी सवाल, ड्राइवर हेमा मालिनी की तरफ से कोई आया है तो ड्राइवर का अरेस्ट कर लिया है और वंस इज अरेस्टेड आगे क्या लीगल फॉर्मेलिटीज है? ये जो सेक्शंस हैं उसमें द ऑफेंस इज अवेलेबल ऑफेंस, लेकिन क्योंकि इनकी तरफ से कोई भी जमानती नहीं था इसलिए इसको ड्राइवर को बाद पूछताछ अरेस्ट किया गया एंड ही विल प्रोड्यूस इन द कोर्ट शॉर्टली। और कोर्ट में प्रोड्यूस होने के बाद जैसे डायरेक्शन कोर्ट देंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। और जैसे कि आपने सुना था एसपी से कि ये अवेलेबल ऑफेंस है, बड़े दुख की बात है कि जिसने मारा है, गलती किसकी अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन जिसने मारा है उसका बेल हो जाएगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ? ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਭਰੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। YouTube ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਬਟਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਪਾ ਦੇਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੋਗੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਆਸ ਨਾਲ ਅਦਾਰਾ ਤੇ ਹਲਕਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪੁਲਿਸ ਮੋਨੀਟਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਜੋਤੀ ਸੰਧੂ, ਬਾਬਾ ਮਾਰਕੀਟ 2nd ਫਲੋਰ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਜਲੰਧਰ।